औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, सारे आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ताकत अल्लाह ने सबको दिया है एक बराबर। ताकत अल्लाह ने किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिया है। अगर ताकत कम ज़्यादा कर दिए होते तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार को कत्ल नहीं किया जाता। यजीद के पास जितना ताकत था उतना ही ताकत जो है हमारे बुज़ुर्गों के पास भी था। इसके लिए बराबर का जंग हुआ और बुज़ुर्ग हमारे शहीद हुए। और यजीद के पास इतना ताकत था कि वो किसी को बख्शा नहीं, परेशान कर दिया। उसी तरह से आज भी जो है ताकतवर सोचता है कि मैं सामने वाले को मार दूंगा, तो उसकी भूल है। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो रूस क्या सोच रहा है कि हम बहुत ताकतवर हैं और यूक्रेन जो है कमज़ोर है, मारा जाएगा। लेकिन अल्लाह ने ताकत दोनों को एक बराबर दिया है। दोनों कमज़ोर नहीं हैं। दोनों लड़ते 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 दोनों के दोनों जहन्नमी हो जाएंगे और बचेगा जो वो किस्मत वाला। तो मेरे भाई, लड़ने से कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है। लड़ने से सिर्फ नुकसान होता है। जैसे कि आज अरबों खरबों का नुकसान रूस का हो रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे, सिर्फ नुकसान करेंगे और अपना अपना भविष्य ख़राब करेंगे और दोनों के दोनों जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे और दोनों जहन्नम में चले जाएंगे। तो इसमें हमें सोचना है कि हमें क्यों लड़ाई करना है। हमें सिर्फ जो है चंद दिन के लिए हमारी ज़िंदगी है। सिर्फ 50, 60, 70 साल हमको इबादत के लिए भेजा गया है कि जाओ दुनिया में इबादत करो और आओ, उसके बाद जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहो। तो हमें जन्नत पाना है, हमें खुदा को देखना है, अल्लाह को। तो हमें चाहिए कि सिर्फ वही काम करें जो हमारा मौला चाहता है। अब हमारा मौला क्या चाहता है कि आप दुनिया में आए हो तो मुरीद हो जाओ, ज़िक्र फ़िक्र करो, आप कलमे का ज़िक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इर्द गिर्द अली अली चौगिर्द मुर्तजा अली अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन। ये ज़िक्र करके आप अच्छा काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, किसी को परेशान मत करो। अगर कोई परेशान है उसके परेशानी को दूर करो। अगर किसी के पास घर नहीं उसको घर दो। अगर कि कोई लड़की का शादी नहीं हो रहा है उसका शादी कराओ। यानी हमको नेक काम करके और अच्छा कर्म करना है, गरीबों को खाना खिलाना है और रिटर्न जाना है। रिटर्न कहाँ जाना है? जहाँ से अपन आए हैं। अपन आए हैं, अपने को भेजा गया है। जैसे माँ बाप जब सोहबत करते हैं तो अल्लाह पाक एक हिल्ले से अपने नूर को उसमें पेट में डालता है, अपन बाहर आते हैं। और हम जब दुनिया में आते हैं तो क्यों आते हैं? सिर्फ इबादत के लिए। जब इबादत करते हैं तो हमारे माँ बाप का भी बख्शाइश होता है, वो भी जन्नती हो जाते हैं और हम भी जन्नती हो जाते हैं। तो हमारे माँ बाप और हम सब मिला के जन्नत में हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाएंगे। कब ज़िंदा हो जाएंगे? जब हम कलमे का जिक्र करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, उनको अपना मालिक मानेंगे, अपना सरकार मानेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे। उनके मज़ारों पे जाके, रोज़े पे जाके हम जब सजदा करेंगे, उनके चद्दर को चूमेंगे और उन्हें अपना 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 दिलो जान से उनसे मोहब्बत करेंगे, तब हम कामयाब होंगे। बुज़ुर्गों से, पीरों से, वलियों से मोहब्बत करेंगे तो कामयाब होंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि आप जब दुनिया में आए हो तो एक जानवर की तरह हो, आप इंसान भी नहीं हो। इंसान अगर हो जाओगे तो आप लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दोगे, किसी को नहीं सताओगे, ना किसी को मारोगे, ना किसी को गालियाँ दोगे, ना किसी को टोपी फिराओगे, ना किसी का पैसा लोगे, ना किसी को चूतिया बनाओगे। यानी अच्छा काम करने लगोगे तो समझ लो कि आप इंसान बन गए। अच्छा, अब इंसान बनने के बाद आपको जो है एक अच्छा खूबसूरत मेमन मुसलमान बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि किसी कामिल पीर से बैत होना पड़ेगा, मुरीद होना पड़ेगा। अगर किसी कामिल पीर के हाथ पे हाथ दे के बैत हो जाते हो और ईमान लाते हो तो आप बेहतरीन मुसलमान मेमन हो जाते हो और आप जन्नत के हकदार हो जाते हो। और अगर आप ईमान नहीं लाते हो तो ये पचर पचर सुबह से शाम तक जो बयानात करते हो, पचर पचर चिल्ला चिल्ला के जो भूखते हो कुत्ते की तरह, वो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बयान करने से, तकरीर करने से कोई वली नहीं बन जाता, ना कोई जन्नती हो जाता है, ना कोई काबिल हो जाता है और ना उसके साथ वाले जन्नत में जाते, सबके सब जहन्नम में चले जाते हैं। तो जन्नती वही है जो इकरार बिलिसानी तद्दुक बिलकल्ब, जो कुरान कह रहा है कि अपने दिलों से जिक्र करो और अपने खुदा को पहचानो, अपने अल्लाह को पहचानो और सही तरबियत दो, सही रास्ता बताओ। और इल्म हासिल करने के लिए आप चीन तक चले जाओ, इल्म हासिल करने के लिए आप जंगलों में जाओ। बाबा मलंग पहाड़ों पे बैठ के क्या पढ़ते थे? ये कलमे का जिक्र करते थे। साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार क्या करते थे?
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन का जिक्र करते थे। तो इसी तरह से बुजुर्गान दिन औलिया इकराम कौन सा जिक्र किए कि इतना बड़े कुतुब कलंदर बने, तो वो हमें हासिल करना है। नमाज तो यजीद भी पढ़ा, नमाज तो 1,24,000 नबी आए वो भी बताए कि नमाज पढ़ो, और मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इकरार बिलिसानी तद्दुक बिलक़ल्ब बताए, यानी जिक्र बताए कि जिक्र करो और अपने अंदर नूर पैदा करो, अपने आप अपने रूह को नूर वाला नूर करके इसके अंदर से जब रूह निकालोगे तो रूह जो है सही जगह जाएगा और अपने खुदा को पहचान लेगा, अपने खुदा को देख लेगा और अपने खुदा को इस दुनिया ही में देख लेगा। वो तो यहाँ भी अपने खुदा को देख लिया और मरने के बाद भी अपने खुदा को देखा तो हमेशा हमेशा अपने खुदा के साथ जिंदा होगा। खुदा क्यों हमको भेजा है दुनिया में, ताकि वो अकेला था तो वो सोचा कि बहुत सारे जो लोग हो जाएंगे तो मेरी इबादत करेंगे, मेरी पैरवी करेंगे, लेकिन आज उनका कोई पैरवी नहीं करता है। लोग भूल भुलैया में खो गए हैं, लोग अंधे बहरे की तरह है। अगर उनको बताया जाए कि अल्लाह दिखता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है, तो वो नहीं मानते, क्योंकि वो इतना पढ़ लिख लेते हैं कि अपने आप को किसी का सुनना चाहते नहीं है। तो इसीलिए बताया गया है कि शैतान 70,000 आलिमों से बढ़ के शैतान आलिम है, जो कभी ईमान न लाया है न लाएगा। इसके ऊपर लानत का तौक डाल दिया गया है और कभी ईमान वाला है नहीं। और नमाज पढ़ते पढ़ते रोज़ा रखते रखते काला पीला नीला हो जाता है, उसका चेहरा बदशक्ल हो जाता है, लेकिन वो ईमान हरगिज नहीं लाता है और कहता नहीं हम तो ईमान वाले। अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा चेहरा बदशक्ल कैसे हो गया, ये हमको पहले बता दो। अगर ईमान वाले हो तो सबसे पहले आपका चेहरा खूबसूरत होगा, आप करोड़ों अरबों में लाखों में खूबसूरत नज़र आने लगोगे। भले काले कलूडोर होगे, आपका चेहरा खिलेगा, आपका चेहरा खूबसूरत नज़र आएगा, क्योंकि आप ईमान वाले हो, आप कलमे वाले। कलमे का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है, मतलब जबर जियर सब पकड़ा जाएगा, दो चश्मे है, तीन जगह वो पकड़ा जाएगा। तो आपको कलमे पे ईमान लाना, यानी हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना, यानी उनको अपना तस्वाल। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग फतवा लगाओगे, परेशान करोगे। मैं जो बोल रहा हूँ कलमा कह रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। कलमे का तस्वीर करोगे, जबर जियर दो चश्मिया है, तीन जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर पढ़ना पढ़ोगे तो ईमान लाओगे तो मेमन मुसलमान, नहीं लाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह पढ़े तो तीन जगह दो चश्मिया है छोड़े और अल्लाह ही यानी जियर जबर छोड़े, तो आप बताओ कि आप मुसलमान हो कि। अब भाई हम तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। आलिम जो है बहुत पढ़ा लिखा है, मौलाना बहुत पढ़ा लिखा है, और आलिमों से बढ़ के 70,000 आलिमों से बढ़ के शैतान आलिम है। अब आपको सोचना चाहिए कि इसका मतलब शैतान बहुत बड़ा आलिम है, तभी तो बोला गया, कहावत है ना, शैतान बहुत बड़ा आलिम है। तो मौलाना कुछ भी नहीं है, शैतान फरिश्तों को भी पढ़ाता था, पढ़ाता है, पढ़ाता रहेगा। दूसरी बात, जब तक आप कलमे पे ईमान नहीं लाओगे, जब तक मुसलमान हो ही नहीं सकते, या वो सुन्नी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस हो या वो कोई भी हो, जब तक कलमे पे ईमान नहीं लाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। कलमे पे ईमान लाने का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है बोलो तो मेमन, और बोले नहीं अल्लाह ने भेजा तो गया काम से। तो आपको ईमान लाना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उनसे खूब खूब मोहब्बत करना है। इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार, हमारे अली सरकार जो शेर खुदा कहा गया, उन पर ईमान लाना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ इबादत के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, सिर्फ इबादत के लिए। तो आप लोग जानवर की तरह लड़ते हो, एक दूसरे को मारते हो, कत्ल करते हो, खून खराबा करते हो, तो ये इंसान नहीं बल्कि सबके सब जानवर। इंसान कब हो जाओगे, जब लोगों को खाना खिलाना शुरू करोगे, लोगों को पानी पिलाना शुरू करोगे, लोगों का दर्द बांट लोगे, कि कोई परेशान है उसके परेशानी को दूर करोगे, कोई अगर बहुत सारे कर्ज में डूबा है उसका हेल्प करोगे, मदद करोगे, कोई अगर लड़ रहा है तो उसको छुड़ाओगे और नेक काम करना शुरू करोगे, तो आप इंसान हो गए। और उसके बाद ईमान लाना है किस पे, फ़कीरों पे लाना है। जो फ़कीर जो इबादत सही तरीका जो इबादत जो बताएगा वो सिर्फ फ़कीर ही बता सकता है, किसी मौलाना के पास नहीं है। अगर किसी मौलाना के पास होता तो गौस से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार हर मौलाना को खलीफा बना के भेजते, लेकिन उन्होंने बेवड़ों को, दारू वाले को, चोरों को खलीफा बनाया, किसी मौलाना को नहीं बनाया। मौलाना लोग ना पहले सुनते थे ना आज सुनते हैं। मौलाना लोग अपने पढ़ाई में, अपने घमंड में हमेशा रहते हैं और वही करते हैं, वही बोलते हैं, और वही लोग सुन के उसी पे ईमान लाते हैं। तो कहने का मतलब ये, तो एक सबसे पहले बोलते हैं कि हम इमाम हैं। आप इमाम नहीं हो, इमाम सिर्फ एक ही है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार, वही इमाम है पहले से और आखिर तक, हमेशा वही इमाम है। हम सब गुलाम हैं, हम जितने भी आलिम हैं, मौलाना हैं, हम हैं, सब है, सब गुलाम हैं। इमाम सिर्फ मेरा हुसैन है,
तो आप जब नियत बांधते हो, कहते हो कि कहो मौलाना के पीछे, तो ये सब नियत ऐसे नहीं बताया जाता है, क्योंकि हम ऐसे नियत बांधेंगे तो हमारा चेहरा काला पड़ जाएगा, हमारा चेहरा बदशक्ल हो जाएगा। हम वो नियत बांधेंगे जिससे हमारा मौला हमसे राज़ी हो जाए। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज वास्ते सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वास्ते, हज़रत बाबा अली करमुल्लाह वजहुल करीम की नज़र मुँह मेरा मदीना करबला की तरफ, हज़रत सैयद इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पीर मेरे इमाम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल अल्लाह ही है, अल्लाहु अकबर। अब सना पढ़ो और जो पढ़ना है आपको वो पढ़ो, अब आपकी नमाज अदा हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि आपकी नमाज होगी, आज जिस मस्जिद में आप खड़े होगे इंशाअल्लाह सबकी नमाज हो जाएगी। तो इसके लिए कहा जाता है फ़कीरों के बात को मानो, फ़कीर हक बयान करते हैं, उनके हर एक बात को सुनो और लब्बैक बोलो, क्योंकि वो बहुत करीब होते हैं। जैसे कि हम आपको अपने बारे में बता रहे हैं, हसन बसरी, हज़रत सैयद ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार अली के खलीफा हैं, और सैयद हसन ख्वाजा बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अम्मा अब्बा वो खलीफा हैं, और उनके पेट में साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार पेट में थे, तभी वो जिंदा वली हैं। तो साबिर पिया सरकार हमारे कलियर शरीफ में आते हैं। कलियर शरीफ में आने के बाद बाबा फरीदगंज शकरपा रहमतुल्लाह अलैह सरकार से मिलते हैं, और उन्होंने बहुत सारे करामात भी किए। तो कहने का मतलब है कि साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार यानी कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा माना जाए, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार यानी कि तीसरे नंबर पे मेरे आका हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी एकदम करीब से आए। करीब से आने के बाद वो अचानक में कलियर शरीफ में आते हैं और लोगों को हिदायत करते हैं, लोगों को पैगाम देते हैं कि ये साबरी सिलसिला है, इस पर ईमान लाओ। तो साबरी सिलसिला बहुत बड़ा सिलसिला है, जिसमें हमें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र मिलता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुसैन हक पंजतन का जिक्र मिलता है, इर्द गिर्द अली अली चौगिर्द मुर्तजा अली अली ये भी जिक्र मिलता है। फिर हमें इसमें 11 जिक्र मिल रहा है। तो पता चला कि सारा जो इल्म है, सारा जो इल्मों का ख़जाना है, जो सीना बसीना है, वो सारा साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार जो ले आए ये चीज़, और हजरत सैयद ख्वाजा बाबा गरीब शाह सरकार को सब अता कर दिए। अब सरकार बाबा गरीब शाह सरकार हमारे पीर साहब को पूरा अता कर दिए। अब हमारे पीर साहब बाबा अजीम साहब फ़कीर बाबा, उन्होंने हमको सारा अता कर दिए। तो ये चीज़ जब हमें मिला है तो हम आपको इसलिए पैगाम दे रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि आप ज़िक्र इलाही करें। जो कुरान का है इकरानु बिलिसानी तद्दुकु बिलक़ल्ब, कुरान में कहीं नहीं आया कि आप नमाज़ पढ़ने जाओ, रोज़ा रखो, आप मस्जिदों में जाओ, आप पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ो, कहीं पे भी नहीं आया है। सिर्फ एक जगह पे, इतना 30 पारे में एक जगह पे आया है, इकरानु बिलिसानी तद्दुकु बिलक़ल्ब, दिलों से जिक्र किया जाए, दिलों में कायम किया जाए। अब जिक्र में क्या कायम करोगे, दिलों में क्या कायम करोगे, आपको तो मालूम नहीं। आप तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो, आपसे बात कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग फतवा लगाते हो, परेशान करते हो। दूसरी बात, आप लोग किसी का सुनना चाहते नहीं हो, बस अपने पढ़ाई के आगे अपने पैसे के आगे, अपने ताकत के आगे आप लोग इतने घमंड करते हो कि किसी का सुनना चाहते नहीं हो। जो कि फ़कीर का सुनोगे तो आपको रास्ता दिया जाएगा, आपको रास्ता मिलेगा। अभी भी साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दर खुला है, आप वहाँ चले जाओ, और चित्रगुप्पा चले जाओ, अपना ये कर्नाटक चले जाओ, लसानी सरकार हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले आज भी हैं, जाओ उनसे, उनकी पैरवी करो, वहाँ सजदा करो, वहाँ पे माफ़ी मांगो, गुलामी करो, तलवे चाटो, उनके इर्द गिर्द घूमो गोल गोल। हो सकता है तुम्हें बैत कर दे और तुम्हें हिदायत कर दे, तुम्हें रास्ता मिल जाए। और जब तुम घमंड करोगे, अपने आप को तुर्रम खान समझोगे और कड़क होकर सीना फुला के खड़े हो जाओगे, तो तुम्हें इल्म नहीं मिलेगा और तुम जहन्नम में चले जाओगे। और जहन्नम में बुलंद किया गया अंगार, जहन्नम में आग बुलंद किया गया है, उसी में हमेशा के लिए डाल दिए जाओगे और जहन्नम में जलोगे। और जन्नत पाना है तो फ़कीरों के दायरे में आने के बाद आपको अपना सर झुकाना होगा, अपने सर को उनके कदमों में झुकाना होगा, उनका तलवा चाटना होगा, उनका सजदा करना होगा, तब जाके सही राह मिलेगा। ये इतना आसानी से आपको रास्ता नहीं मिलने वाला है कि आप सोच रहे हो कि बस हमें भी हम जन्नती हो जाएंगे। जन्नत इतना आसान नहीं है। जन्नत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार का है। मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के मालिक हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सरकार जन्नत की शहजादी हैं। सारे जन्नत की जो मलकिन है, वो सारे औरतें उनके पास रहेंगी और वो सबको खुशियाँ देंगे और सबको खुश रखेंगे। तो ईमान लाओ हक पंजतन के घराने पे और बैयत हो जाओ, मुरीद हो जाओ, कामिल पीर पकड़ो। एक पीर पकड़ो, दूसरा पीर छोड़ो।
एक पीर पकड़ो, दूसरा छोड़ो। जो तुम बैत हो चुके हो वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। पीर वही कामिल होता है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही है बोला तो पीर कामिल है। अगर वो बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, जाहिल पीर है वो। अगर अपने आप को सैयद बता रहा है या कुछ भी बता रहा है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो शैतान है। अपने आप को बहुत बड़ा सैयद बता रहा है, अपने आप को आलिम बता रहा है, अपने आप को मौलाना बता रहा है और सबको बहका रहा है। जो सही पीर होगा वो सही पैगाम देगा। वो कहेगा कि कलमे पे ईमान लाओ, तो कलमा क्या कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है बोले तो मेमन, और मोहम्मद रसूल अल्लाह बोले यानी अल्लाह ने भेजा बोले तो गया काम से। तो ईमान लाओ मेरे भाई। और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में जो लड़ते हैं हिंदू मुसलमान ना लड़े, और एक दूसरे का जो गिबत करते हैं ना करें, क्योंकि सब आदम की ज़ात हैं, आदम के बच्चे हैं, कोई बाटा नहीं है, सब एक ही जगह से आए हैं, सब नूर से बनाए गए हैं। सबको अल्लाह ने हिले से भेजा है इबादत के लिए, ताकि इबादत करो चले आओ। और ये इंसान क्या करता है, जानवर की तरह लड़ता है, ना इबादत करता है ना कुछ करता है, सिर्फ वही काम करता है और जहन्नम में चला जाता है। तो जन्नत में जाना है तो इबादत करो, अच्छा कर्म करो, दो लड़ने वाले को रोको। अगर आप ताकतवर हो तो रोको। जैसे कि आज देखो रूस और यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं। रूस जो है बमबारी कर रहा है, यूक्रेन भी लड़ रहा है। दोनों लड़ते लड़ते दोनों मर जाएंगे, जहन्नमी हो जाएंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग ना लड़ें, आप लोग लड़ाई को बंद करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को हेल्प करें, मदद करें, खाए खिलाएं, मज़ा करें। बस यही इबादत है, यही सब है। हमको सिर्फ इबादत करना है। किसी को मार के हम बहादुरी नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। अरे भाई आप कहते हो आप अपने आप को सुपर पावर बोल रहे हो। अगर आपका एक नस पकड़ ले, अगर मालिक एक नस पकड़ ले तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आपको एक सेकंड में चाहे तो हार्ट अटैक दे दे, आप जगह पे ख़त्म हो जाओगे। आपका चाहे तो एक सेकंड में पूरा भेजा है ना, भेजा से उड़ा दे बम की तरह, आप जगह पे ख़त्म हो जाओगे। तो सुपर पावर आप नहीं हो, सुपर पावर वो अल्लाह की ज़ात है जो मालिक रब्बुल आलमीन, सारी कायनात जो चला रहा है, वो सुपर पावर है। हम लोग सुपर पावर नहीं है, हम लोग मट्टी के पुतले हैं। जब चाहेगा मालिक अपने एक थोड़े से इशारे में तोड़ देगा, फोड़ फाड़ के ख़त्म कर देगा, निस्तनाबूद कर देगा। हाँ, अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो कलमे का जिक्र करो, पीर के दायरे में रहो, पीर के बताए हुए तरीके पे चलो, और पीर का तलवा चाटो, पीर का सजदा करो, पीर के आगे पीछे घूमो कुत्ते की तरह, तब आप सुपर पावर बन सकते हो। जैसे कि आपके सामने निशानी भी रखा गया है, देख लो। आज बड़े बड़े अल्लाह वाले कैसे अल्लाह वाले बन गए, अपने पीरों का गुलामी करके बने, अपने पीर का तलवा चाट के सुपर पावर बने, जो आज कोई मिटा नहीं सकता है। आज देखो बुजुर्गों को कोई मार सकता है? बुजुर्ग जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पीर का तलवा चाटे, पीर का सजदा किए, पीर का कदमों को धो के पिए तो सुपर पावर बने, वो अनल हक हैं। तो उसी तरह सुपर पावर बनना है तो फ़कीरों के दायरे में आओ, फ़कीरों के सामने सर झुकाना सीखो, अदब करो, तलवा चाटो, तो तुम भी सुपर पावर बन सकते हो। अगर पढ़ाई लिखाई का घमंड रखोगे, ताकत पैसा ज़रूर करोगे, तो सारा का सारा यही छीन दिया जाएगा, तुम्हारा चेहरा बशक्ल कर दिया जाएगा और तुम जहन्नम में चले जाओगे बड़े आराम से, और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मेरा नाम जुम्मन अली शाह है। 777-004-071 हमारा नंबर है। हमें हिदायत हुआ बाबा अजीम सादुल फ़कीर बाबा की तरफ से, जो साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है, और बाबा गरीब शाह के पहले खलीफा है, जिन्होंने 72 वली 70 पीर बनाया है, और बड़े बड़े करामात भी किए हैं। बहुत उनका नाम है। आज भी लोग उनके नाम पे जीते हैं, आज भी उनका सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे वो सिलसिला जो है क़यामत चलता रहेगा, और हम फ़कीर जो है चलाएंगे। हमारे बाद हमारा बेटा है शहंशाह वली, वो चलाएंगे, फिर उनके बेटे, चलता रहेगा सिलसिला। आप लोग ईमान लाओ और सही तरबियत हासिल करो, और कलमे पे ईमान लाओ। कलमा क्या कह रहा है, जबर जियर पकड़ो और उस पर ईमान लाओ। उस पर ईमान लाए तो मुसलमान, उस पर ईमान नहीं लाए, जबर जियर छोड़ दिए तो गए काम से, बेईमान। तो आप लोग को वक्त दिया जा रहा है, आप लोग हमसे मिलें। 777-004-071 हमारा नंबर है। हमसे मिलने के लिए आप लोग बात करें, और ये फतवा वतवा लगवा के ताकत ये ज़रूर मत दिखाओ, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े आलिम लोग, बड़े बड़े मौलाना लोग ने फतवा लगा के गरीबों को, फ़कीरों को मारे हैं, वो सब काम मत करो। तुम इल्म हासिल करने की कोशिश करो, तुम सच और हक बात जानने की कोशिश करो। आज भी अल्लाह दिखता है, हुजूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के इबादत किया जाता है आज भी। लेकिन जब तुम ईमान लाओगे, तब ईमान लाओगे तो अल्लाह को पाओगे। ईमान नहीं लाओगे तो काफिर, शैतान, खब्बीस, इब्लीस और शैतान कभी ईमान नहीं लाते।
और वही इब्लीस खब्बीस शैतान होता है जो आलिम होके मौलाना होके एक फ़कीर को सताता है, फतवा लगा के मारता है, गला काट देता है। वो इब्लीस, वो खब्बीस, वो यजीद की जात होता है। और जो कत्ल होता है, जो अपने आप को शहीद करता है, वो फ़कीर की जात होता है। वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजा हुआ फ़कीर होता है। वही हक़ पे है और वो हमेशा जो है अपने आप को ख़त्म कर लेता है और उसको मार दिया जाता है, वो शहीद हो जाता है। लेकिन वही हक़ है, वही सही है और वही चीज़ सदियों से होते चला आ रहा है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार को सताया गया, आज उनके चाहने वाले को सताया जा रहा है, फतवा लगाया जा रहा है। और वो हक़ आज भी है, लेकिन तुम ईमान नहीं लाओगे और उस अच्छा जो बताने वाला, सही तरबियत बताने वाला, उसी को आप मार के जहन्नमी हो जाते हो। तो वो मरता नहीं हो, तुम सिर्फ एक नाटक करता है दुनिया में, सिर्फ नाटक करके वो जन्नती हो जाता है, हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। लेकिन आप मार के अपने आप को गंदा कर लेते हो और हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाते हो। तो एक बार दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौला अली मोहम्मद व तय्यबना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व रहीमना वाला आले मोहम्मदिन व सल्लीम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातो सलामन अलैका या नबी अल्लाह वाला अली का वसाबिक अजमईन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हज़रत सैयद जुम्मन अली शाह कामिल पीर फ़कीर झुमते बाबा हमारा नाम है। बाबा इब्ने गुलजार शाह गंज शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह हमारे अब्बा का मज़ार है पीड़िया में। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह साबिर अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से चल रहा है। और बाबा सैयद मोहम्मद बादशाह सरकार उनकी तरफ से है। पीर आदिल बेजापुर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, वो भी हमें इजाज़त तो नहीं दिए हैं, लेकिन वहाँ हमारे पीर साहब हज़रत सैयद सूफ़ी अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार है, तो उनकी तरफ से भी चल रहा है। सब बुज़ुर्गों की तरफ से एक पैगाम हम दे रहे हैं। गलत हो तो हमें माफ़ करना, सच हो तो हमारा साथ दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।